5 अगस्त के इकदाम आलमी क़वानीन की सरीखन खिलाफ वर्जी, सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के पैगाम, जम्मू कश्मीर के अवाम की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती, सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात के पैगाम। पाक फौज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम से इज़हार यकजहती, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ के खुसूसी पैगाम। कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तवील जदोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारत का रियासती जबर और इंसानी बहरानों को हवा देना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। भारतीय फोर्सेज की आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ काबिल मजम्मत करार। DG ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। बोले, भारत खित्ते की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। कश्मीरी भारत के दहशत गर्दाना इक़दामात के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्द फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ कोई फैसला काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर तकरीब से खिताब। बोले, 5 साल कबल भारत का इक़दाम गैर आइनी है। हमने हर फोरम पर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उठाया। कश्मीरी अवाम की तरह हमने गजा के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ बुलंद की। मुरे कश्मीर के वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था, कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक कश्मीर इशू जिंदा रहेगा। पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। कराची में मज़ार कायद के सामने रैली से सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह का खिताब। कहा, कश्मीर का मसला हल हुआ तो खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। दुनिया भर के आवाम भारतीय मुजालिम के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों से हम आवाज़। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भारतीय सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। शुरका की भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ नारेबाजी। कुआलालंपुर में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। बर्लिन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के गासिबाना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। ईरान इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए आज इसराइल पर हमला कर सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तेल अवीव, हिफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। उधर जंगबंदी से मुतल्लिक बयान पर अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। जो बाइडन ने नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा, अमरीकी सदर की बेकदरी ना करो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की G7 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, ईरान 24 से 48 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है। एंटोनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वुस्ता में जंग फैलने से रोकने की अमरीकी कोशिशों से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादलों के मनफी असरात। एशियाई मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जापान, ताइवान और कोरिया में स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान में निक्की और टॉपेक्स इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड। ताइवान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 8.4% कम हो गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 7.6% गिर गई। भारत के NSE इंडेक्स और ऑस्ट्रेलिया के ASX इंडेक्स में भी कमी। हांगकांग की मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी के बादल। 100 इंडेक्स में 218 पॉइंट्स की कमी। 78,800 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा। कीमत 278 रुपए 7 पैसे हो गई।
कौमी असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। 31 नुकाती एजेंडा जारी। कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी की फेक वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील FIA के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद शफी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। असबा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, इंसाफ की मुतलाशी हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। साइबर क्राइम विंग काम नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म से गुजारिश है इसे बंद कर दें। असमा बुखारी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहती हैं भारतीय मुजालिम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम नहीं कर सकते। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। रेमार्क्स दिए, एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी 7 अगस्त को तलब। पावर सेक्टर की इस्लाहत के लिए वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी चेयरमैन। नौ मुंतखब मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली शरीक चेयरमैन मुकर्रर। टास्क फोर्स 1 महीने में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। टास्क फोर्स IPPs के कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी, पावर सेक्टर को माली तौर पर पायदार बनाने के लिए सिफारिशात देगी। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी का धरना 11वें रोज में दाखिल। रावलपिंडी और कराची में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज जारी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शुरा से खिताब। बोले, बिजली के मामले पर रेकोडिक की मिसाल देना गलत है। रेकोडिक के मसाइल भी बातचीत और नए मुआहदे से ही तय हुए थे। हुकूमत चाहे तो बिजली के नरखों में फौरी कमी कर सकती है। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मामला हल हो गया। कत्ल के जुर्म में बेटा कयूम शाहिद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने खर्च न देने और बेजा सख्ती पर शूटर के जरिए वालिद को कत्ल कराया। शूटर को कत्ल की आधी रकम अदा कर दी गई, बाकी कत्ल के बाद अदा करना थी। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कयूम और भाई साजिद मौजूद थे। मकतूल डॉक्टर अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी। बेटा कयूम सामने अपनी कार के पास मौजूद था। 24 घंटे के अंदर 8-9 घंटे लाइट देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। 24 घंटे में तकरीबन 4 से 6 घंटे आती है। 24 घंटे में समझ लो कि 18 घंटे तो लाइट है ही नहीं है। डेली 6 घंटे बिजली अगर आती है ना तो समझ लो कि 2-2 आदमियों की तनख्वाह जो है वो बिल में जाती है। घर में भी यही हाल है, यहाँ भी कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अभी लाइट नहीं है, 4 से 5 घंटे मुसलसल की लोड शेडिंग है, कारोबार मुतासिर है। महंगी बिजली की आंख मचोली से शहरी अजियत में मुब्तला। कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। शहर कायद के शहरियों के शिकवे, कहते हैं बिजली का जाने का टाइम है, आने का नहीं। बिजली ना होने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा के शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालिबा। पब्लिक को फुटबॉल बनाया हुआ है, आप उस काउंटर पे जाए, आप उस काउंटर पे जाए, आप उस काउंटर पे जाए। 1 यूनिट का 1574 का है। 2 कमरे की लाइटें जलती हैं, 15-20 हजार बिल आ रहा है। हम परेशान हैं इन बिलों से। 32,000 एक महीने का बिल भेज दिया उन्होंने। एक्स्ट्रा पता नहीं यूनिट डाले हैं। अब मैं वहाँ गया हूँ, किससे कराएं वो भी नहीं करके दी। ये भर के आओ, बात करेंगे। बिल इतना आ जाता है, यूनिट इतने जलते नहीं है जितना बिल ओवर बिलिंग कर रहे हैं। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग की टेंशन। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर में शिकायत के ढेर लग गए। शहरी कहते हैं महंगी बिजली का बिल देना ही मुश्किल है, इजाफी यूनिट्स का बिल कैसे दें।
शिकायत करने जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। शहरियों का हुकूमत को इजाफी यूनिट्स डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिस बंदे की 800-700 दिहाड़ी हो वो क्या पूरा कर पाएगा? बिजली का बिल भरेगा, घर का घर चलाएगा, या बीमारी वगैरह होती है उसमें, वो तो ऑफिस गया बिल्कुल। अल्लाह कर रहा है पूरे, हमारा तो बस से बाहर है काम। चावल देख लो, दालें देख लो, घी वगैरह देख लो, चीनी वगैरह देख लो, महंगाई हो रही है, गरीब आदमी कुछ ले भी नहीं सकता। महंगाई महंगाई और बस महंगाई। खाने पीने की अशिया हो या आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, कुछ भी सस्ता ना रहा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के वादे किए लेकिन अमल नहीं किया। पेट्रोल बिजली महंगी होने की वजह से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। आवाम किससे फरियाद करें? फिक्रे मौज से परेशान शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा। पंजाब में 1 से 5 मरले तक प्लॉट मालिकान को घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला का अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म। अपना घर प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त भी जमा करा सकेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत अक्सर शहरों में बारिश का इम्कान। हालिया बारिशों में सिंध और पंजाब में नहरों में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात जेरे आब। हैदराबाद, जामशोरू और टांक में छतें गिरने के वाकयात। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश की पेश गोई। गुज़श्ता रोज की बारिश से अभी तक निज़ाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में टांक, चित्राल, करक में बरसाती नाले बिफर गए। मानसून बारिशों ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। अपर चित्राल, टांग, ठुल, गुजरात से जामशोरू तक छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 13 अफराद दम तोड़ गए, 33 जख्मी। वादी ज़ियारत में कई राबिता सड़कें तबाह। संजावी में सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। शहर का देहात से राबिता मुनक़ता। करक में सैलाबी रेले में 4 अफराद बह गए। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। लोगों की नकल मकानी जारी। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाली रोड कोहू से नाला मंगा बिफर गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। कश्तियाँ चल गईं। गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, मलकवा, ननकाना साहब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब।